हेलो एवरीवन, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग समझने जा रहे हैं हृदय की संरचना। तो हृदय की संरचना के बारे में अगर हम आपके साथ डिस्कस करें तो हृदय की संरचना किस प्रकार की होती है उसको हम समझेंगे। देखिए, जो हार्ट होता है हमारा, मनुष्य के शरीर में आप जानते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें हार्ट और लंग्स इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन चलता रहता है और हार्ट और बॉडी के बीच में जो है सर्कुलेशन चलता रहता है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी का सारा इम्प्योर ब्लड इकट्ठा होकर के पहुंचता है हमारे राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल के ज़रिए उसको हम राइट वेंट्रिकल में पहुंचा देते हैं। राइट वेंट्रिकल के ज़रिए जो हमारा इम्प्योर ब्लड है उसको हम पहुंचाते हैं अपने लंग्स में। वहाँ पर यूज़ किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी का। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, उसको लंग्स तक पहुंचा देती हैं। लंग्स उसमें प्योरीफिकेशन कर देते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। और उसके पश्चात जो ब्लड प्योर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो फिर सारा ब्लड भेज दिया जाता है लेफ़्ट ऑरिकल में। लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है अरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। अगेन जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, तो फिर से वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो पहुंचा दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में। और इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तभी हमने पढ़ा था 1 मिनट में 70 से 72 बार दिल धड़कता है। तो यही प्रक्रिया के द्वारा बार बार हार्ट बीट जो है वो आती है ना। नेक्स्ट आ गया कि अब इसमें अगर हम, क्योंकि ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, तो अगर हम उसको देखना चाहें डिटेल में कि वो 4 चैम्बर्स कैसे दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले आपको 4 चैम्बर RA, LA, RV, LV के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। RA माने होता है राइट ऑरिकल, दायां अलिंद। RV माने होता है दायां निलय, यानी कि राइट वेंट्रिकल। LA माने होता है लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट ऑट्रियम, बायां अलिंद, और बायां निलय होता है LV। अब जो RA में आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ से एक आ रही है वेना कावा, जिसका नाम है इन्फीरियर वेना कावा, और उसकी एक इन्फीरियर वेना कावा आ रही है और उसके पास में ही आपको दिख रही होगी एक सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा के पास नीचे की ओर आपको कोरोनरी सिनस लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। वहीं अगर आप RA और RV के बीच में देख रहे हो तो आपको ट्राइकस्पिक बॉल्ब दिखाई दे रहे होंगे, यानी त्रिवलनी कपाट दिखाई दे रहे होंगे। LA और LV यानी लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में द्विवल्नी कपाट लगे रहते हैं। द्विवल्नी कपाट जो होते हैं उनके लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में होते हैं। इन्हें बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। अब आपको LA से कुछ पल्मोनरी वेन्स दिखाई दे रही होंगी। पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, जो लंग्स होते हैं हमारे, वहाँ से शुद्ध रक्त को लेकर के आती हैं, और ये संख्या में 4 होती है, यानी 2 जोड़ी होती हैं। तो पल्मोनरी वेन्स का क्या काम होता है, फुफ्फुसीय शिराओं का काम होता है फेफड़ों के पास से शुद्ध रुधिर को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर के आना, बाएं आलिंद में लेकर के आना। बायां निलय जो होता है उसके ऊपर मोटी मसल्स होती है जिन्हें कहा जाता है मोटी पेपलरी मसल्स। फिर उसके पश्चात आपको नीचे की तरफ दिखाई देती हैं कुछ संरचनाएं निकली हुई जिन्हें कहते हैं कोडाई डेंटिनी। कोडाई डेंटिनी के नीचे आप लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ पर ओपन होता है अरोटा यानी महाधमनी में, उसको हम कहते हैं अरोटिक वॉल्व। ठीक है, अब अगर हम RV में देखें तो RV में भी पेपिलरी मसल्स होती हैं, लेकिन वो LV के कंपैरिजन में दाएं निलय में कैसी होती हैं, पतली होती है, तो इसलिए इनके लिए लिखा गया है पतली पेपिलरी मसल्स। अब आप जहाँ इन्फीरियर वेना कावा ओपन होती है दाएं आलिंद में, उसमें एक वॉल्व लगा हुआ होता है, इसे हम यूस्टेशियन वॉल्व कहते हैं। दाएं निलय में यानी कि राइट वेंट्रिकल में नीचे की तरफ पल्मोनरी आर्टरी ओपन होती है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, उसको लंग्स तक लेकर के जाती है। RV से लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये हमारे हृदय के 4 कोष्ठक और उनमें क्या क्या संरचनाएं होती है उसके बारे में हमने समझा है। आगे देखिए, हृदय में कपाट होते हैं, तो इसमें द्विवल्नी कपाट होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, जिसका दूसरा नाम मिट्रल कपाट भी है। तो इन्हें मिट्रल कपाट भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ होते हैं, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में होते हैं। देखिए, बाएं अलिंद यानी LA LV के बीच में आपको बाइकस्पिड वॉल्व दिखाई दे रहे होंगे काले रंग से 2।
इसके बाद त्रिवलनी का पार्ट दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में होते हैं। ये आपने अभी देखे थे, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में RA RV के बीच में आपको त्रिवलनी का पार्ट ट्राइकास्पिड वॉल्व देखने को मिल रहा है। वहीं आप LV के नीचे देख सकते हो, LV यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे एरोटिक वॉल्व होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है कहाँ पर, अरोटा में, तो अरोटा के ओरिजिन स्थान पर ही एरोटिक वॉल्व पाया जाता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व दाएं निलय में होता है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के ओरिजिन पर होता है, सिर्फ पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व अर्धचंद्राकार होते हैं। अर्धचंद्राकार का मतलब होता है हाफ मून शेप के। तो जो आपका एरोटिक वॉल्व है, जो कि बाएं निलय में, और जो आपके दाएं निलय में पल्मोनरी वॉल्व है, ये आधे चंद्रमा के आकार के होते हैं। इसके बाद आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे यूस्टेचियन का पार्ट। यूस्टेचियन का पार्ट कहाँ पर लगे हुए होते हैं? यूस्टेचियन का पार्ट जो होते हैं, जो इन्फीरियर वेना कावा होती है, उसमें इन्फीरियर वेना कावा और राइट ऑरिकल के बीच में जो कपाट लगे होते हैं उसे हम यूस्टेचियन का पार्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो यूस्टेचियन वॉल्व है ये सुपीरियर वेना कावा में नहीं होता, केवल इन्फीरियर वेना कावा में होता है। इन्फीरियर वेना कावा वो है जो हमारे शरीर के हृदय के नीचे निचले जितने भाग हैं उनसे अशुद्ध रुधिर को हृदय तक ले जाती है, इसलिए इसको इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। और हृदय के ऊपर के जितने भी भाग हैं उनसे जो संरचना नीचे की हृदय की ओर ब्लड लेकर के आती है, यानी कि हृदय से ऊपर के जो भाग हैं उनसे जो वेन अशुद्ध रुधिर लेकर के हार्ट में आती है उसको हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। लेकिन सुपीरियर वेना कावा में यूस्टेचियन का पार्ट नहीं होते हैं। फिर आता है थिबीशियस का पार्ट। थिबीशियस का पार्ट आपको याद होगा कि जो आपकी वेना कावास थी, इन्फीरियर सुपीरियर वेना कावा, उसके पास में एक छोटी सी संरचना कोरोनरी सिनस लगा हुआ था। जो कोरोनरी सिनस होता है, कोरोनरी सिनस हृदय से इम्प्योर ब्लड निकालकर राइट ऑट्रियम तक पहुंचाती है। इसमें एक कपाट लगा हुआ होता है जिसका नाम होता है थिबीशियस कपाट। एक बार डायग्राम में देखिए, डायग्राम ये जो है इसमें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा है, उसके जस्ट पास में है कोरोनरी सिनस, और वहाँ पर नीचे की तरफ वॉल्व है जिसका नाम है थिबीशियन वॉल्व। अब अगर हम प्रमुख कुछ जो संरचनाएं हैं या प्रमुख वाहिकाएं हैं जो ब्लड को बहाकर ले जाती हैं, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उसको अगर हम देखें तो कौन कौन सी प्रमुख वाहिकाएं हैं, तो पल्मोनरी वेन है, अरोटा है, पल्मोनरी आर्टरी है, वेना कावा है, कोरोनरी आर्टरी है। ये कुछ प्रमुख हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख वाहिकाएं हैं। देखिए, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो वेन्स होती हैं, यानी जो शिराएँ होती हैं, उनमें सदैव अशुद्ध रुधिर बहता है, और जितनी हमारी आर्टरीज होती हैं उनमें सदैव शुद्ध रुधिर बहता है। तो जब भी आपके नाम सुनने में आएगा शिरा या वेन, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये अशुद्ध रुधिर लेकर के जा रही होगी, ठीक है। और जब भी आपके सामने नाम आएगा आर्टरी यानी धमनी, तो आप समझ जाएंगे कि ये सदैव शुद्ध रुधिर लेकर के जा रही होगी। वेन जिसमें ओपन होती हैं, यानी कि एक बड़ी सी वेन जिसमें छोटी छोटी वेन्स ओपन होती हैं, उस बड़ी वेन का नाम होता है वेना कावा यानी महाशिरा। और धमनियाँ जिसमें ओपन होती हैं, यानी छोटी छोटी आर्टरीज जिसमें बड़ी आर्टरीज में ओपन होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्टा या महाधमनी। लेकिन अगर किसी वेन के नाम के आगे लग गया पल्मोनरी और किसी आर्टरी के नाम के आगे लग गया पल्मोनरी, तो ध्यान रखिएगा कि पल्मोनरी वेन में हमेशा शुद्ध रुधिर बहेगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। वहीं जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी उसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि जैसे ही नाम के आगे पल्मोनरी लगेगा तो वेन शुद्ध रुधिर लेकर के जाएंगी, यानी कि प्योर ब्लड लेकर के जाएंगी, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएंगी। बट जैसे ही नाम के आगे लगेगा पल्मोनरी आर्टरी, ये इम्प्योर ब्लड लेकर के जाएगी। देखिए, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन, तो जो पल्मोनरी वेन होती है क्या करती है, फेफड़ों से हृदय तक ले जाने वाली शिरा है। इसमें कैसा ब्लड रहता है, प्योर ब्लड रहता है, क्योंकि फेफड़ों से लेकर के जा रही है। तो फेफड़ों ने अभी अभी क्या किया है, फेफड़ों ने रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा ब्लड में भर दिया है ऑक्सीजन को। अब अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया तो वो कैसा हो गया, शुद्ध। तो अब उस फेफड़े से शुद्ध रुधिर को कहाँ पहुँचाया जाएगा, पहुँचाया जाएगा हार्ट में। कितनी होती है संख्या में, आपको याद होगा, अभी हमने ऊपर इनको देखा था, गुलाबी रंग से बनी हुई थी, तो 2 जोड़ी होती है, और ये कहाँ पर ओपन होती है, लेफ्ट ऑरिकल में ओपन होती है, और ये सीधी नहीं होती, तिर्यक फॉर्म में होती है, ठीक है, तब थोड़ी सी तिरछी होती है। ऑर्टा की बात करें
तो भाई ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं निलय से निकलती है, और सबसे बड़ी ऐसी धमनी है जिसमें कि छोटी छोटी आर्टरीज यहाँ से निकलती हैं, जो शुद्ध रुधिर को हार्ट टू बॉडी लेकर ही जाती है, हृदय से शरीर तक पहुँचाती है। पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है, फुफ्फुसीय धमनी जो होती है दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है, यानी कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है उस राइट वेंट्रिकल से सारा इम्प्योर ब्लड इकट्ठा करके लंग्स तक पहुंचाती है। इसमें कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ताकि फेफड़े इसमें ऑक्सीजन मिला दें। फिर आती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी। दो प्रकार की होती हैं, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी दोनों ही कैसा ब्लड लेकर के जाएंगी, इम्प्योर ब्लड लेकर के जाएंगी। कहाँ से जाएंगी, तो राइट वेंट्रिकल से जाएंगी, और कहाँ ओपन होंगी, तो लंग्स में ओपन होंगी। फिर आ जाती है वेना कावा। वेना कावा हम कह सकते हैं, वेना कावा एक बड़ी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, या बड़ी सी एक वेन है जिसके अंदर सारी वेन्स खुलती है। यह अंगों से इम्प्योर ब्लड को लेकर के जाती है। कहाँ लेकर के जाती है, राइट ऑरिकल में लेकर जाती है। कहाँ से, सारे हमारे सेल्स और टिश्यू से। दो प्रकार की होती है, सुपीरियर वेना कावा तो हृदय के ऊपर के अंग से लेकर के आती है, इन्फीरियर वेना कावा ये हृदय के निचले अंगों से ब्लड लेकर के आती है। फिर आती है कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये शरीर को प्योर ब्लड पहुंचाती है। आर्टरी की तरह ही काम करेगी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये शरीर को शुद्ध रुधिर पहुंचाने का काम करती है। अब कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।